चलिए हाय गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को रिवाइज करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है। एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन के बराबर होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन के बराबर होती है। दो एक्सेप्शन है, इसके दो एक्सेप्शन है। पहला, अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो फिर ये बराबर नहीं होगी। फ्लोटेशन कॉस्ट है तो ये बराबर नहीं होगी, फिर इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन से ज़्यादा होगी। और अगर क्वेश्चन में पर्सनल इनकम टैक्स है तो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन के बराबर नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या क्या मैंने बातें बोली आपसे। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। क्वेश्चन में अगर दो चीज़ें दी हुई हैं तो ये बराबर नहीं होगा, तो अलग अलग होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट और पर्सनल इनकम टैक्स। अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर क्या रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट है? हम अपना पैसा बचा के घर पे ला रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट है। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, आप कंपनी हो, आपके पास क्या ऑप्शन है भाई? या तो ये पैसा सारा का सारा डिविडेंड के तौर पे बांट दो, या ये पैसा उठा के रिजर्व में डाल दो। अब आप सोचो, आप डिविडेंड नहीं बांट रहे हो, रिजर्व में डाल रहे हो। डिविडेंड नहीं बांट रहे हो मतलब अगर आप डिविडेंड बांटते, व्हाट इफ अगर आप डिविडेंड बांटते तो शेयर होल्डर इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता, पैसा कमाता। लेकिन आपने डिविडेंड नहीं दिया तो पैसा नहीं कमा पा रहा है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई कि नहीं हुई? दूसरा, आपने इस पैसे को आइडियली रिजर्व में रखा हुआ है, अरे आप कहीं इन्वेस्ट कर दो इस पैसे को, बात समझो, आप कहीं इन्वेस्ट कर दो इस पैसे को, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहलाती है। समझ में आया आपको? अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट और पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब बाजार से पैसा उठाने की कॉस्ट। जब बाजार से पैसा उठाते हो तो ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। इक्विटी में ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर पब्लिक से पैसा उठाना है आईपीओ एफपीओ के फॉर्म में तो होता ना, ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। बट आपको अपना रिजर्व ही यूज़ करना है तो ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी। इस वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन से, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है। दूसरा, पर्सनल इनकम टैक्स। कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रही है, कंपनी सारा पैसा रिजर्व में डाल दे रही है, तो डिविडेंड दे नहीं रही है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन वही इक्विटी में अगर देखें तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में शेयर होल्डर को पता है कि हमें डिविडेंड मिलेगा, टैक्स लग जाएगा, तो वो कॉस्ट ज़्यादा मांगता है। वही रिटेन अर्निंग में कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। ये था पूरा। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा।